देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये चुनाव 2024 का ये तय करेगा कि इसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये 24 तय करेगा। भाजपा का लोग खुलेआम बोल रहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलने का मतलब ये है कि सारे दलितों पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना। इस सावरकर को या गोडसे को यहाँ महिमामंडित करना चाहता है। देश ऐसे लोगों को जवाब देगी, वोट के चोट से जवाब देगी। ये जो चुनाव है, ये चुनाव यकीन जानिए, ये इस वक्त किसी व्यक्ति को, किसी को वोट देने का नहीं है। ये चुनाव अब मैं किसी को वोट नहीं कर रहा। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको वोट करना है। ये चुनाव 2024 का ये तय करेगा कि इसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये 24 तय करेगा। इसलिए एक एक वोट कीमती है। आप कोई भी आदमी अपने वोट को ऐसे रायगा मत करना, ऐसे बेकार मत करना। अपने मतदान का जरूर प्रयोग करना, जरूर वोट देना और महागठबंधन उम्मीदवार शाहनवाज आलम को देना। तेजस्वी जी ने, लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने या लेफ्ट की तमाम पार्टियों ने मिलकर के इस तानाशाह को उखाड़ने का जो ऐलान किया है, इस तानाशाह को उखाड़ फेंको। वरना ये तमाम लोग, ये तो भाजपा का लोग खुलेआम बोल रहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? संविधान को बदलने का मतलब ये है कि सारे दलितों पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना। दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम हटा देना वोटर लिस्ट से। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान बनाया है, उस संविधान को बदलना, मनुस्मृति लागू करना, बंच ऑफ थॉट लागू करना, गांधी के मानने वालों के पर गोडसे का कानून, गोडसे का जो संविधान है उसको थोपना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये देश गांधी, अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, था और रहेगा। जो आदमी भी इस देश में गोडसे और नाथूराम को, गोडसे को या बंच ऑफ थॉट को लागू करना चाहता है, यहाँ इस सावरकर को या गोडसे को यहाँ महिमामंडित करना चाहता है, देश ऐसे लोगों को जवाब देगी, वोट के चोट से जवाब देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका जो वोट होगा अपने भविष्य के लिए होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए होगा, अपने आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि अगर इस देश में 24 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा तो फिर आप मुखिया नहीं बन पाओगे, फिर आप समिति भी नहीं बन पाओगे, फिर आप जिला परिषद मेंबर भी नहीं बन पाओगे। पता नहीं किस साल में होगा। इस देश को मणिपुर की तरह पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। इस देश में महिलाओं को, मणिपुर में जैसे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, फिर भी देश का प्रधानमंत्री खामोश है क्योंकि उसको संविधान बदलना है। आप संविधान बचाओ। आज इस बार का वोट अपने संविधान को बचाने के लिए करना, आगे जिसको जो करना होगा करना। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जोरदार नारे लगाइए, इंकलाब